अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, स्टेडी, नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड। कि स्टेडी फ्लूइड कौन सा होता है, नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है, और आइडियल फ्लूइड कौन कौन से उसमें प्रॉपर्टीज पाई जाएंगे, उसको आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये तीन सब टॉपिक्स का कम्बिनेशन है, ठीक है। कहते हैं मूविंग फ्लूइड्स हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। हम लोग यूजुअली जब फ्लूइड की बात करते हैं तो हम मूवमेंट की बात करते हैं। तो मूविंग फ्लूइड फिजिक्स में याद रखिएगा, फ्लूइड बच्चे उस चीज़ को कहते हैं जो कोई भी ऐसी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सके, जिसमें पानी आ जाता है, लिक्विड भी आ जाते हैं, गैसेस भी आ जाती हैं, ठीक है। तो कहते हैं हम लोग यहाँ पे उनके मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड इन मोशन, अगर हमने फाइंड आउट करना है कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से वो फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्लूइड फ्लो को डिस्कस करेंगे थ्रू सम पाइप। हम कंसीडर करेंगे किसी पाइप के जरिए जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, फिर उसको स्टडी करेंगे। व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, अ फ्लो टेक प्लेस इन टू वेज। ये यूजुअली जब फ्लूइड जो है ना वो किसी भी पाइप में से मूव कर रहा होता है तो वो दो तरह का बिहेवियर शो करता है, या तो वो स्ट्रीमलाइन होता है या वो टर्बुलेंट होता है। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है पार्टिकल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन चल रहे होते हैं सीधा, जैसे वो आप लोग कॉलेज में या स्कूल में असेंबली नहीं बनाते, एक के बाद दूसरा बच्चा, दूसरे के बाद तीसरा बच्चा, तो वो स्टेप फॉरवर्ड होते हैं, तो वो स्ट्रीम लाइन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन चल रहे होते हैं। और टर्बुलेंट में क्या होता है कि बच्चे डिस्टर्ब होता है, कोई अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को दोनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले स्ट्रीमलाइन एंड लेमिनर फ्लो। बच्चे लेमिनर स्ट्रीमलाइन का दूसरा नाम ही है लेमिनर, मतलब अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास फ्लो है। कहते हैं द फ्लूइड सेड टू बी स्ट्रीमलाइन आर लेमिनर फ्लो। कब उसको कहते हैं, जब उसको ये डेफिनेशन है उसकी लेमिनर फ्लो की। इफ एवरी पार्टिकल दैट passes a particular point move exactly the same path as followed by the particle which passed that point earlier। ये फॉर एग्जाम्पल में आपके पास स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो शो किया हुआ है कि जिस एक पाइप है जिसमें से फ्लूइड मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लूइड है, पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। अब जो इससे पीछे आने वाला पार्टिकल है वो यही पॉइंट से एग्जैक्टली पास होके गुजरेगा जो पहले वाले पार्टिकल से गुजरा था। ये वाला पार्टिकल है वो आगे मूव कर जाएगा, अब पीछे वाला जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट से होता हुआ आगे जाएगा। तो वो कहते हैं जो पीछे वाला पार्टिकल है वो पास करेगा पर्टिकुलर पॉइंट, move exactly along the same point as followed by particles which pass the points earlier। मतलब उसी पॉइंट में से गुजरेगा जिस पॉइंट में से पहले वाले पार्टिकल्स गुजर गए होंगे, तो वो लॉन्गेस्ट सेम स्ट्रेट लाइन पास ऑन करेंगे, ठीक है। इस तरह की जो मूवमेंट होती है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रीमलाइन की। मैंने आपको एग्जांपल भी आपके कॉलेज में असेंबली की दे दिया है कि जब बच्चे जो है ना स्ट्रेट लाइन बना के चलते हैं तो वो हमारे पास एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। कहते हैं इन स्ट्रीमलाइन फ्लो फ्लूइड द मोशन ऑफ द पार्टिकल स्मूथ एंड रेगुलर। एक स्मूथ वे में, एक तरतीब के साथ वो रेगुलर वे में चल रहे होते हैं। दिस स्मूथ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल्स, इसको हम लोग पाथ को हम नाम क्या देते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रीमलाइन में भी स्ट्रेट आर्क कर्व। ये यूजुअली विच स्ट्रेट होता है, लेकिन कहते हैं ये देखें ये स्ट्रेट है, लेकिन यूजुअली कहते हैं ये थोड़ा सा कर्व भी हो सकता है, थोड़ा सा बेंडिंग भी हो सकता है। उस केस में अगर आपने देखना हो तो फिर क्या होगा, दिस स्ट्रीम में भी स्टीम आर कर्व आर टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड। कहते हैं अगर तो स्ट्रेट लाइन चल रहा हो तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा वो कर्व हुआ हो, लाइक इस तरह का पाथ हो, तो वहाँ पे किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे दी जाती है, उस पॉइंट पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे आपने पार्टिकल की डायरेक्शन बतानी है कि किस तरफ जा सकते हैं, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का मतलब होता है एक सीधी लाइन। यहाँ पे बताना है किस सेक्शन में जा सकते हैं, तो वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक सीधी लाइन। तो ये बेसिकली किसी भी पॉइंट पे आगे पास जो टेंजेंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो बता सकता है। द डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्ट्रीमलाइन में यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, वो स्ट्रेट होती हैं, ठीक है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। आगे वो इसी कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रीमलाइन आपके पास थोड़ी सी कर्व है, तो वो स्ट्रीमलाइन हमारे पास कह लें कि किस तरह से उस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन बोलेंगे। कहते हैं सपोज करें आ फ्लूइड फ्लो इन अ पाइप एज शोन इन फिगर 1.2। इस तरह की एक पाइप है जिसमें शो किया हुआ है, जिसमें 3 पॉइंट्स के ऊपर V1 है स्पीड, P पॉइंट के ऊपर V2 है, Q पॉइंट के ऊपर, R के ऊपर हमारे पास क्या है V3 स्पीड है। अब हर पार्टिकल जो है ना इन्हीं पॉइंट्स में से गुजरता है। हर पार्टिकल की जो अगर स्पीड पॉइंट पी के ऊपर इसी डायरेक्शन में होगी, क्यू के ऊपर इसी डायरेक्शन में होगी, और आर के ऊपर हर पार्टिकल की यही अगर वेलोसिटी है, इसी डायरेक्शन में स्पीड है, वो चेंज नहीं हो रही, तो इस तरह का हम कहते हैं कि हमारे पास जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है अगर वेलोसिटी जो है ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ ए फ्लूइड एट पॉइंट पी क्यू एन डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। गुजरने जितना मर्जी गुजर जाए, लेकिन हर पार्टिकल जब यहाँ इन पॉइंट्स में से गुजरे तो उनकी डायरेक्शन और स्पीड भी यही हो, वेलोसिटी यही हो, तो हम उस फ्लो को नाम क्या देंगे, स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो कहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो तो हमें पता है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर कहीं पे कर्व हो स्ट्रीमलाइन में तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो लॉन्ग दी, या डायरेक्शन जो होगी वो लॉन्ग दी टेंजेंट होगी, और हर आने वाले पार्टिकल की डायरेक्शन उन पॉइंट्स के ऊपर वही होगी। अगर वो चेंज नहीं हो रही तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। कहते हैं इन लाइन
पी क्यू आर विच रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन। और अगर ये डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही, हर आने वाले पार्टिकल की पॉइंट पी के ऊपर, क्यू के ऊपर, आर के ऊपर यही डायरेक्शन रहती है, तो हम कहते हैं ये स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द फिक्स पाथ फॉलोड बाय द ऑर्डरली प्रोसेसिंग पार्टिकल्स के, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो एक तरतीब के साथ आएंगे, उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होंगी। इन स्ट्रेट लाइन आल पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स वो इन सारे पॉइंट्स में से गुजरेंगे, ठीक है। तो वो वही बात है बच्चे, जो पार्टिकल यहाँ से गुजर जाता है उससे पीछे आने वाले उसी पार्टिकल को फॉलो करेंगे, ठीक है। और वो दूसरा एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करते। अब हमारे पास क्या है, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब है इरेगुलर सा फ्लो। इरेगुलर या अनस्टेडी फ्लो को हम नाम देते हैं टर्बुलेंट का, मतलब जिसकी कोई तरतीब नहीं है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, एंड सो ऑन। तो टर्बुलेंट वो यही बात कर रहे हैं, रेगुलर या अनस्टेडी फ्लो जो होता है उसको हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब कहते हैं ये यूजुअली टर्बुलेंट फ्लो कब देखने में आता है, जब फ्लूइड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो एट अ सर्टेन वेलोसिटी अबव ए सर्टेन वेलोसिटी, कि जब एक लिमिट से ज़्यादा आपके पास वेलोसिटी या स्पीड हो जाती है फ्लूइड की, तो हमारे पास जो मोशन है वो अनस्टेडी या रेगुलर आ जाता है, इरेगुलर आ जाता है। तो याद रखिएगा स्ट्रीमलाइन जो होता है वो लो स्पीड के ऊपर होता है, लो वेलोसिटी के ऊपर होता है। लेकिन अगर स्पीड बहुत ज़्यादा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे पास जो फ्लूइड होता है उनका जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट होता है। अंडर दिस कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस अब्रप्टली, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी एक सेकंड में चेंज हो जाती है, और पार्टिकल जो है वो एग्जैक्टली पाथ उनका समझ ही नहीं आता उनको, ठीक है, वो कंसीडर नहीं हो पाता। तो दूसरा ये टर्बुलेंट में हमने स्टेडी फ्लो में कहा था कि दो स्ट्रीमलाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं, ठीक है। लाइक अगर डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस आ रही होंगी तो कोई अगर पानी की स्ट्रीमलाइन इस तरफ आ रही है तो मे भी जो दूसरी आ रही हो वो इसको क्रॉस करके कुछ इस तरफ चली जाए, तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉसिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे टू स्ट्रीमलाइंस जो है वो क्रॉस कर सकती हैं। पार्टिकल्स कैन गो इन आर, जो यहाँ पे पार्टिकल होंगे अब उसके पास दो रास्ते, या तो वो इधर चला जाएगा या वो इधर चला जाएगा। तो वो इसके पास एक रास्ता हो सकता है या दूसरी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो वो स्टेडी फ्लो नहीं होगा। इस तरह के फ्लो को हम नाम क्या देते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। when the flow is unsteady and unturbulent, there are eddies or whirlpools in the motion and the paths of the particles are continuously changing। कहते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई फ्लो आ रहा है तो हमारे पास अगर उसके ऑब्जेक्ट में बचे रस्से में कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वो उसके अराउंड ना बेंड होना शुरू हो जाती है, तो वो हमारे पास समझ ही नहीं आता, उनको स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं होती वो, ठीक है, इरेगुलर सी होती है। मतलब इस तरह से ना पानी जो है वो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, इरेगुलर सा फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है फ्लो हो गया टर्बुलेंट फ्लो। तो इसको हम लोग एडीज या रिल पोल्स भी बोलते हैं, पोल्स जो पानी जो है गोल गोल सर्कल में घूमना शुरू कर देता है। तो इस तरह का फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है जिसको डिटेल में बताया, उसकी डेफिनेशन है, डायग्राम है, उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है। और अगर थोड़ा सा कर्व हो तो उस तरह से फिर स्ट्रीमलाइन जो होगी वो लॉन्ग दी टेंजेंट, अगर हर पार्टिकल जो है उसकी डायरेक्शन लॉन्ग दी टेंजेंट है तो आने वाले पार्टिकल की अगर डायरेक्शन भी यही रहती है तो हम कहते हैं वो स्ट्रीमलाइन है। टर्बुलेंट में हमारे पास क्या होता है, अनस्टेडी या कह लें कि इरेगुलर सा फ्लो होता है, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस भी कर लेती हैं, ठीक है। आइडियल फ्लूइड अब किसको कहते हैं, अगर कैसे किसी भी फ्लूइड में ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी तो उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड कहेंगे। तो पहला क्या है कि हमारे पास आइडियल फ्लूइड जो है वो स्टेडी होना चाहिए, मतलब स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। दूसरी हमारे पास क्या है, नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब किसी किस्म का लॉस ना हो, कोई किसी किस्म की फ्रिक्शन ना हो पार्टिकल्स की लेयर के दरमियान। और तीसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब उसकी डेंसिटी चेंज ना हो। तो ये तीन प्रॉपर्टीज अगर किसी भी फ्लूइड में पाई जाती हैं तो उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं। आगे हमारे पास है रेट ऑफ फ्लो। हम लोगों ने रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कितनी स्पीड के साथ जो फ्लूइड है वो किसी भी पाइप में से गुजर रहा है, तो उसको रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। तो ये सपोज करें, इसकी पहले डेफिनेशन है बाद में उसकी डेरिवेशन की तरफ है। कहते हैं जी रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो यही बात कर रहा है कि किसी भी टाइम में किसी फ्लूइड का कितना वॉल्यूम पास कर रहा है, उसको हम रेट ऑफ फ्लूइड कहेंगे। अगर थोड़े टाइम में ज़्यादा फ्लूइड मूव कर रहा है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा किसी पाइप में से पास ऑन कर रहा है, तो हम कहते हैं उसका फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है। अगर कम आहिस्ता आहिस्ता पानी थोड़ा थोड़ा करके गुजर रहा है ज़्यादा टाइम में, तो हम कहते हैं उसका फ्लो रेट कम है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, किसी भी टाइम में कितना फ्लूइड पास करे तो उसको फ्लो रेट बोलते हैं। तो अब हम इसका फार्मूला निकालना चाह रहे हैं, फ्लो रेट होता क्या है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे यहाँ सपोज करें, कहते हैं कि मेरे पास एक पाइप है, उसमें से फ्लूइड मूव करेगा। तो फॉर एग्जांपल कहते हैं ये ओवरऑल ये पाइप है जिसमें से फ्लूइड मूव करेगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया, मतलब इसकी थिकनेस जो है वो ए है।
अब इसकी जो टोटल हमारे पास इसमें से स्पीड जो फ्लूइड मूव कर रहा है वो स्पीड v के साथ मूव कर रहा है, और कितने टाइम में वो मूव करता है, वो टाइम t में मूव करता है। आप लोग डिस्टेंस की क्वेश्चन पढ़ते हैं ना बच्चे, s इज इक्वल टू वी टी। अब मैं ये बात कर रही हूँ कि इसमें से जो फ्लूइड मूव कर रहा है वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वो v के साथ, और कितने टाइम में मूव कर रहा है वो t के साथ। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बच्चे, जितना इस पाइप की लेंथ होगी। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो पाइप की लेंथ के इक्वल होगा, l इज इक्वल टू वी टी आ जाएगा। ठीक है, एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द पाइप है जिसमें से वो मूव कर रहा है, तो जितनी उसकी लेंथ होगी उतना ही मूव करेगा ना, तो वो किसके इक्वल होगा, वी टी, मतलब किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है और कितने टाइम में मूव कर रहा है। अब कहते हैं हमने अगर फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम बेसिकली होता है क्या, जब तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर इसकी लेंथ मेरे पास इसकी एल है और इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर क्रॉस सेक्शन में दो साइडें होती है, अगर दो साइड्स को मैं तीसरी साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर मैंने वॉल्यूम लेना तो मैं उसके क्या करूँगी, क्रॉस सेक्शन एरिया को उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चे उसकी दो साइड्स होती हैं, जब दूसरी साइड को तीसरी साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो है वो हमारे पास कैसे आएगा, जब आप एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ के आगे उसने वैल्यू पुट कर दी है, लेंथ की वैल्यू क्या होती है, बी टी होती है। ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया इज इक्वल टू ए बी टी आ गया। अब यहाँ पे बच्चे जो हमारे पास कह लें कि वॉल्यूम का फार्मूला ए बी टी मतलब आ गया। वॉल्यूम फ्लो रेट को हम ही अभी ने डिफाइन किया था कि किसी भी टाइम में जितना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा होता है उसको रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, फ्लो रेट बोलते हैं। तो वॉल्यूम ओवर टाइम ये हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया हुआ है, किसी भी टाइम में जितना वो वॉल्यूम होता है फ्लूइड का वो फ्लो कर रहा होता है उसको रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं या फ्लो रेट बोलते हैं। तो उस डेफिनेशन को मैंने लिख दिया वॉल्यूम ओवर टाइम। वॉल्यूम की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है बच्चे, ये प्रोडक्ट है, मतलब एरिया को जब हमने लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल था, ए वी, मतलब स्पीड ए क्रॉस सेक्शन एरिया और टाइम के इक्वल था। टाइम से खत्म हो जाएगा तो ये ए बी के आ जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो जो होगा वो प्रोडक्ट होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के और स्पीड के। तो ये हमारे पास फ्लो रेट इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे यूनिट में सी क्यूबिक ऐसे यूनिट में हमारे पास जो इसका यूनिट होगा वॉल्यूम फ्लो रेट का वो क्या होगा, इस फार्मूले से बच्चे उसने यूनिट निकाला हुआ है। वॉल्यूम फ्लो रेट है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो क्यूबिक मीटर पर सेकंड आ जाएगा। या फिर अगर इसको दूसरे यूनिट में लीटर में लेना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम का यूनिट लीटर भी होता है, लीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसका यूनिट कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट को हमने प्रूव किया कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड होगा, कि आपके पास इस पाइप में से कितना फ्लूइड पास करेगा वो डिपेंड करता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना और कितनी स्पीड है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कितना आपके पास किसी भी टाइम में जो फ्लूइड है वो पाइप में से गुजरेगा। वो डिपेंड करता है कि पाइप की थिकनेस कितनी है और जो फ्लूइड आ रहा है वो कितनी स्पीड के साथ आ रहा है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, आगे हमारे पास स्टेडी फ्लो किसको कहते हैं, कहते हैं इफ दी ओवरऑल पैटर्न डज नॉट चेंज, अगर पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, मतलब अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ आने वाला पार्टिकल जो है वो पीछे जो पहले उससे गुजर गया था उस पार्ट को फॉलो कर रहा है, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, स्ट्रीम लाइन है। तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा, हर एक जो है वो एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, तो हम कहते हैं वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ठीक है, या स्टेडी फ्लो है। इन स्टेडी फ्लो एवरी पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड फॉलो दी सेम फ्लो, वो वही बात कर रहा है कि वो सेम फ्लो को सेम पाथ को फॉलो करेगा जो उससे पहले वाले पार्टिकल्स फॉलो करके गए थे। तो ये जो आज का सारा टॉपिक है बच्चे, इसमें नन्हे मुन्ने से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज हैं। तो एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल फ्लूइड, तो आपने ये तीन प्रॉपर्टीज लिखनी है। दूसरा मिक्स में एक्सरसाइज में भी देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये 5.5 क्वेश्चन है, हाउ इज द फ्लो रेट रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे फ्लो रेट का जो हमने आज शॉर्ट सा टॉपिक दिया है वो सारा इसी में आएगा। ये देखेंगे पहले फ्लो रेट को हमने डिफाइन किया है, फिर उसका फार्मूला निकाला है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड स्पीड। तो यहाँ तक ये इसका हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये मोस्ट कॉमनली बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसमें आज का टॉपिक है जिसमें आप कंपैरिजन करेंगे स्ट्रीमलाइन का और टर्बुलेंट फ्लो का। तो ये डिटेल में है लेकिन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ये देखें आपकी की बुक में लिखा हुआ है। लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है डिफरेंस, लैमिनर फ्लो में जो होता है वो स्मूथ पाथ होता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता। टर्बुलेंट में जो स्मूथ नहीं होता वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। लैमिनर फ्लो में हमारे पास जो स्ट्रीम लाइन्स होती हैं वो क्रॉस नहीं करती, टर्बुलेंट में क्रॉस कर रही होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। इन दोनों में बच्चे डायग्राम्स भी साथ में ये वाली बना दीजिएगा, स्ट्रीम लाइन में ये वाली बना दीजिएगा और टर्बुलेंट में ये वाली बना दीजिएगा। तो ये तीन तीन पॉइंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था जिससे रिलेटेड हमने देखी कुछ क्वेश्चंस वगैरह। तो इससे रिलेटेड मजीद कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।